बच्चों, पाठ 1 बात 58 की। अब तक हमने पढ़ा कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। उसका वेतन 10 रुपये है। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। एक दिन अचानक रसीला के घर से पत्र आता है कि उसके बच्चे बीमार हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वह जब रमज़ान से मिलता है और बताता है कि उसके बच्चे बीमार हैं और पैसा नहीं है, तो वह कहता है कि पेशगी मांग लो। तब उनके मालिक कहते हैं कि मैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया और थोड़ी देर बाद कुछ रुपए लाकर रसीला के हाथों में रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, क्योंकि उस समय उसको पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी। वह सोचता है कि देखो रमज़ान कितना गरीब है और उसने मेरा इस मुसीबत में साथ दिया है, और मैंने बाबू साहब की यानी कि इंजीनियर बाबू की इतनी सेवा की, उन्होंने मेरा दुख में साथ नहीं दिया। अब इसके बाद रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण यानी कि कर्जा भी चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने मतलब 50 पैसे। किंतु रमज़ान ने कभी भी रसीला से पैसे नहीं मांगे, लेकिन रसीला उसकी आंखों के सामने आंख न उठा पाता, यानी कि उसे देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बातें कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस काम के लिए 500 रुपये बहुत कम है। वह व्यक्ति कहता है, हुजूर मान जाइए, आप समझें, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला यह सब सुनकर समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। वह सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, यानी कि उनकी तनख्वाह भी अच्छी है और वे रिश्वत भी लेते हैं, और एक मैं गरीब जो सारा दिन मजदूरी करता हूँ और 1 महीने कमाने के बाद मुझे 10 रुपये मिलते हैं। यह सुनकर वह बाहर आया और अपने मित्र रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, यानी कि वो तो इससे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, मतलब आज भी एक व्यक्ति रिश्वत लेकर आया है। 1000 से कम तय ना होगा, यानी कि वे एक काम को करने के लिए 1000 रुपये से कम नहीं लेंगे। वह कहता है, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान ही जाने, परंतु ऐसी ही कमाइयों से कोठियों में रहते हैं, और एक हम लोग हैं जो सारे दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और फिर भी हाथ में कुछ भी नहीं आता। रसीला सोचता रहा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा, यानी कि मैंने कभी भी अपना ईमान न डिगने दिया। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि यदि वह थोड़े थोड़े पैसे भी इकट्ठे करता तो शायद आज उसके पास बहुत सारे पैसे होते और उसे बाबू साहब से पैसे मांगने की भी आवश्यकता न होती। वह सोच ही रहा था, इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। ऐसा कहकर उन्होंने उसे 5 रुपये दे दिए। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को ठन्नी लौटाकर समझा ये कर्ज उतर गया, यानी कि वह 4.5 रुपये की मिठाई लेकर आया था और 50 पैसे उसने अपने कर्ज के चुका दिए थे।
बच्चों आज बस इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि बाबू जगत सिंह से।